देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली चेकिंग होती है, इसमें मैनुअली चेकिंग नहीं हो रही है जैसे अभी हमने देखी थी। यहाँ पर हमारे सारे जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो रखे जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मशीन हम लोग काफ़ी एक्सपैंड कर चुके हैं डिजिटली। ये 6 कलर की मशीन है एंड इसमें बेसिकली हम लोग लेंथ में ये मशीन छोटी है, हाइट में बड़ी है। ग्लॉस का इफेक्ट देना हो शीट फॉर्म में, वो काम हम इधर करते हैं। ये हमारा इंक कैबिनेट है एंड यहाँ पर हमारी बेसिकली सारी की सारी इंक्स अलग अलग इकट्ठी की जाती है। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको फिर से लेके पहुंच चुका हूं मैं होरा आर्ट सेंटर, जो कि नोएडा बेस्ड है, और दिखाने वाले हैं इस कंपनी का पूरा फैक्ट्री टूर। किस तरीके की फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से लेकर प्रिंटिंग से लेकर सब कुछ मशीनरी इनकी वर्किंग करती है, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप लोग इनसे डायरेक्ट B2B इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार किस तरीके से कंपनी में सारी चीजें दिखाई देंगी आपको। तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं कंपनी में। यहाँ पे हमारे साथ है रमनीक और पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे वीडियो में। तो रमनीक प्लीज एक इंट्रोडक्शन देंगे अपना और बताएंगे किस तरीके से पूरा कंपनी का प्रोसेस रहता है, किस तरीके से बिजनेस मॉडल है आपका। जी, थैंक यू सो मच। सो मेरा नाम रमनीक हो रहा है एंड आई एम सेकंड जनरेशन इन दिस फैमिली बिजनेस। So we've been in the industry since 30 years, and that will mean we started the business in 1995 and हमने स्टार्ट जो किया था वो आउटसोर्सिंग से किया था। पहले हम लोगों के पास मशीन्स नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, बट slowly we started manufacturing after outsourcing was a good success for us. Right now, if you ask me, just to give you a short summary, that we at Hora Art Center we act as one point printing solution. हम लोग सारे कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे तरीकों की प्रिंटिंग है। राइट। तो दोस्तों अभी तक जैसे होरा आर्ट्स के बारे में आपने बात करी यहाँ पर कि सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है हमारे को मशीनरीज के बारे में, और भी जो पूरा होरा आर्ट की मशीनरीज हैं फ्लेक्सिबल से प्रिंटिंग से लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा फैक्ट्री टूर आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में। और जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको रिलेटेड इनसे चाहिए तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उनसे डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर आगे शुरू करते हैं। और जितने भी चैनल पे नए जुड़े हैं इस प्रिंटिंग से रिलेटेड बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको वीडियो को शेयर जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो आइए गाइस, मैं आपको एक बार थोड़ा सा टूर करा देता हूँ कि हम लोग काम क्या क्या करते हैं। एंड हमारी अभी यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है। तो दैट इज A41, ये हमारा A42 एंड देन आफ्टर दैट A43। दैट कंप्लीट्स आवर 3 बिल्डिंग्स। गाइस, ये हमारा स्टोर है। यहाँ पर हमारे सारे जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो रखे जाते हैं। अगर ऑफसेट का कोई रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा हमारा पेपर रखा हुआ है जो ऑफसेट पे आगे जाके प्रोडक्शन में होता है। एंड सिमिलरली आगे हमारे रोल्स रखे जाते हैं जो लेबल्स का काम करते हैं। तो बेसिकली सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा एक साथ यहाँ रखा जाता है इस तरीके से। तो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर आवर होल कंपनी, क्योंकि हर चीज़ यहीं से शुरू होती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वालिटी के चेक से एरिया से। हमारे लिए क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप देख सकते हैं हमारी जो भी टीम है सब लोग कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे रोल्स चेक होते हैं, मैनुअली भी चेक होते हैं, ऑटोमेटिकली भी मशीन पे चेक होते हैं। तो जो भी हमारी रिजेक्शन क्वांटिटी होती है वो यहाँ पर निकाल दी जाती है एंड जो रोल्स सही होते हैं उनको हमें पैक करके डिस्पैच करना होता है। तो ये हमारी चेकिंग एंड पैकिंग की टीम है एंड यहीं से हमारी सारी बिलिंग एंड डिस्पैच भी कोऑर्डिनेट की जाती है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर रोल चेक किया जा रहा है। इस रोल में हम लोगों को बेसिक डॉट्स स्पॉट आया, कभी कोई डस्ट आया, कभी कोई लेबल डाई आउट है या कोई लेबल फटा हुआ है, हम बेसिक छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हैं। हमारे इफेक्ट्स देते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स चेक किए जाते हैं। तो बेसिकली जो एंड कस्टमर है वो सफ़र ना करे, इसलिए ये स्टेप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक अलग एरिया में आ गए हैं। ये चेकिंग एंड डिस्पैच से पहले के प्रोसेस है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले चलते हैं डाई कटिंग प्रोसेस से। डाई कटिंग प्रोसेस बेसिकली आपकी लेबल को किसी भी शेप और साइज में काट सकता है। तो आपका लेबल आपकी जो भी रिक्वायर्ड साइज है आप उसमें हमें बताते हैं आपकी ये रिक्वायरमेंट है एंड अकॉर्डिंगली हम उसको काटते हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर शेप में लेबल कट चुका है ऑलरेडी एंड वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल लेबल निकलता है। तो ये पर्टिकुलर जो लेबल है तो ये हम कागज के होता है, किस तरीके का प्रोडक्ट यूज करते हैं इसमें? हम लोग अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलिएस्टर हो सकता है, पेपर हो सकता है, आपके मेटलाइज के भी मटेरियल्स होते हैं, प्लस आपके क्लियर मटेरियल्स भी होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको कभी भी कोई बॉटल पे ट्रांसपेरेंट लेबल चाहिए
तो हम वो भी करते हैं। तो बेसिकली सारे तरीकों के मटेरियल्स पे आप डाई कटिंग कर सकते हैं। लैमिनेशन का प्रोसेस आता है, अगर आपको मैटी लुक देनी है, अगर आपको ग्लॉसी लुक देनी है, अगर आपको वेलवेट लुक देनी है, लेबल को किस तरीके की लुक देनी है, यहाँ पर वो बेसिकली प्रोसेस किया जाता है। एंड लैमिनेशन आपका एक तरीके से एक प्रोटेक्शन लेयर भी काम करता है आपके प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर हमारा एवीटी का सिस्टम है। बेसिकली इस सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेकिंग होती है, इसमें मैन्युअली चेकिंग नहीं हो रही है जैसे अभी हमने देखी थी। ऑटोमेटिक चेकिंग की वजह से सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि हम लोग हाई स्पीड जॉब चेक कर सकते हैं, हम लोग लॉन्ग रन जॉब चेक कर सकते हैं। एंड इसकी प्रिसाइसनेस एंड टॉलरेंस लेवल बहुत कम होते हैं, तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही कम। यहाँ पर हम लोग स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं, जैसे फॉइलिंग हो गई, यूवी हो गई। फॉइलिंग का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आप इस लेबल को देखिए, इसमें फॉइलिंग हुई है, ये प्रिंटिंग नहीं की हमने। इस लेबल में हमने फॉइलिंग की हुई है, प्रिंटिंग नहीं है ये। इसके ब्लॉक्स बनते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी शेप, कोई भी साइज का फॉइलिंग कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, जैसे आपने अपना लेबल का डिजाइन कुछ रखा हुआ है एंड उसके साथ ही आप फॉइलिंग दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर फॉइलिंग का है जो ये पर्टिकुलरली फॉइलिंग का जॉब है। गाइस ये एक और फिनिशिंग इफेक्ट है जो हम लोग देते हैं, जो कि है यूवी इफेक्ट। इससे आप एक रेस्ड इफेक्ट दे सकते हो अपने लेबल को। अगर आपका मैट लेबल है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देनी है, तो तब यूवी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक स्पेशल इफेक्ट प्ले करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे अभी आपके सामने ये लेबल पे यूवी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसका बाकी का सारा एरिया मैट है, बट जो मेन सेंट्रल एरिया है उस पर यूवी हुई हुई है, तो जो ग्लॉसी एरिया है वो अलग से हाईलाइट होता है। तो अपने लेबल्स पे कभी भी कोई ऐसा इफेक्ट देना हो, उसके लिए यूवी इज द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज HP Indigo 6000। इस मशीन पे हम लोग छोटे साइज के लेबल्स, छोटी क्वांटिटी के लेबल्स इजीली कर सकते हैं। अगर आपको लेबल, हर एक लेबल भी अलग चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको 200 लेबल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको नहीं बनाने हैं ज्यादा लेबल्स, तो हम वो भी कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इस मशीन के बारे में ये है कि हम लोगों को ये केपेबल बनाती है कि हम बहुत सारे अलग अलग सबस्ट्रेट पे काम कर सकते हैं। तो हम लोग आपको सिल्वर मटेरियल पे काम करके दे सकते हैं मेटलाइज इफेक्ट के साथ। हम लोग आपके लिए पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं फॉर बेसिकली सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्शन के लिए। और हम लोग पॉलिएस्टर पे प्रिंट करते ही हैं। कभी कभार लेबल्स लोगों को चाहिए होते हैं जो टेयर ना हो इजीली, तो तब पॉलिएस्टर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अभी आप देख सकते हो, ये एक सिल्वर का जॉब प्रिंट हो रहा है, तो ये पॉलिएस्टर भी है और सिल्वर भी है। तो अगर मैं इसको टेयर करूंगा, तो ये टेयर नहीं होगा यहाँ से। ये एक स्ट्रेंथ देता है आपके प्रोडक्ट को। एंड साथ ही में आप देख रहे हो कि मेटलाइज्ड पेपर होने की वजह से ये जो इफेक्ट आया हुआ है, ये सिल्वर इफेक्ट, फॉइलिंग का इफेक्ट नहीं है, ये प्रिंटिंग के टाइम पे आ चुका है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेट्स। आपको अगर फॉइलिंग नहीं करानी है तो आप मेटलाइज पेपर पे प्रिंटिंग करा सकते हो, जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा थोड़ा। एंड यस, दिस इज हाउ वी एंटर्ड डिजिटल प्रिंटिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोगों ने 2019 में ये मशीन लगाई थी पुणे के प्लांट में, बट आफ्टर आवर रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग हियर, हम लोगों ने इस मशीन को वापस बुला लिया। एंड उसके बाद से बिकॉज ऑफ दिस मशीन हम लोग काफ़ी एक्सपैंड कर चुके हैं डिजिटली। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेजरली अप्लायंसेस का काम हम करते हैं। एंड इन्हीं के साथ हमारा काफ़ी काम इस तरीके से होता है कि इनके 1000 लेबल्स होते हैं, उसमें इनको 50 अलग अलग तरीके के लेबल्स चाहिए होते हैं, 200 वेरिएंट्स होते हैं। तो उस वेरिएंट्स या उस शॉर्ट रन क्वांटिटी को केटर करने के लिए हमारे लिए डिजिटल इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो मतलब आपका कहने का है कि जैसे हॉरार्ट के बारे में हम देख रहे हैं, पूरी जर्नी पर प्रोसेस टू प्रोसेस मशीन देखा, उसका एक पार्ट है कह सकते हैं मशीनरी। यस, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि मैं आपको एक बार मशीन दिखाना चाहता हूँ। ये आप एक बार आइएगा, आना आशुष। तो एक बार आप देखिएगा कि इस मशीन के अंदर कैसे तरीके के पार्ट्स लगे हुए हैं। एक बार खोलो, ये हमारी इंक के कैबिनेट्स है। एंड इनको ये जो एक एक पार्ट होता है, ये जब चेंज करना होता है तो हमें पता है कि कितना एक्सपेंसिव होता है। एंड ये एक छोटी सी मशीन ही है जिसमें मैंने 1 मिनट में प्रिंटिंग करने के लिए दी और हो गई। इसके लिए बहुत प्लानिंग लगती है, हमारी प्रीवियस टीम बहुत प्लान करती है, हमारी प्रोडक्शन टीम बहुत प्लान करती है। उसके बाद हम इस मशीन पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रोडक्शन के लिए एक प्लान देते हैं।
330 से ज़्यादा लेंथ के भी या विड्थ के भी मटेरियल प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोटीन का लेबल है या कोई बड़ा लेबल है, बड़ा श्रिंक का काम है, बड़ा पाउच का काम है, तो वो भी हम लोग इस मशीन पे कर सकते हैं। तो गाइज वेलकम टू आवर फ्लेक्सो एरिया। इससे पहले हम लोग ज़ाइकॉन पे थे जो डिजिटली काम करती थी, अब हम लोग फ्लेक्सो पे आ चुके हैं। ये फ्लेक्सो एक इंडियन ब्रांड की है, मल्टी डेक एंड 8 कलर की मशीन है। इसकी वजह से हम लोग बेसिकली लॉन्ग रन जॉब्स प्रिंट कर पाते हैं। एंड इसकी जैसे मैंने कहा 8 कलर है तो 8 स्टेशंस है एंड अकॉर्डिंगली 8 स्टेशंस के बाद इसमें ऐसे ही इफेक्ट्स के लिए फॉइलिंग और यूवी के लिए भी आगे स्टेशंस है। तो क्योंकि इस मशीन की लेंथ बहुत बड़ी होती है तो इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो हमेशा लॉन्ग रन जॉब्स की होती है। जो हमारी प्रेफरेंस रहती है वो भी हमारी हमेशा लॉन्ग रन जॉब्स की रहती है। मेजरली ये लेबल्स के लिए प्रिंट होता है, मतलब लेबल्स के लिए यूज होती है मशीन, बट हम लोग इसको श्रिंक स्टील, लेबल्स और कभी कभार फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में पाउचेस भी होते हैं, उन जॉब्स के लिए भी यूज करते हैं। बट क्योंकि इस मशीन की विड्थ छोटी है, इट्स ओनली 370 mm, उस वजह से हम लोग इस पे ज्यादा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का काम नहीं कर पाते क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ हायर विड्थ। बाकी हम लोग लेबल्स का मेजरली हमारा काम होता है इसमें। सो बेसिकली 95% ऑफ द जॉब्स प्रिंटेड हियर आर लेबल्स। तो गाइस फ्लेक्सो में हमारी प्लेट्स आती हैं, हर एक जॉब के लिए डिफरेंट प्लेट्स होती है। तो ये हमारा प्लेट्स रखने का तरीका है, डिपेंडिंग ऑन द साइज अलग अलग एनालॉग्स मंगाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लेट्स बनाते हैं। तो दिस इज बेसिकली वेयर वी कीप इट। उसके बाद ये मशीन हमारी टावर मशीन है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल रहती है जिनको स्मॉल एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। ये 6 कलर की मशीन है एंड इसमें बेसिकली हम लोग लेंथ में ये मशीन छोटी है, हाइट में बड़ी है, तो हम लोग छोटे स्पेस में फ्लेक्सो का काम कर पाते हैं। काम सब कुछ सेम है, लॉन्ग रन जॉब्स प्रिंट करेंगे, बस बेसिकली इसमें कलर्स डिफरेंट है एंड इसकी जो हाइट है वो अलग है उस मशीन से, बाकी सब कुछ सेम है। गाइस वेलकम टू आवर ऑफसेट एरिया। यहाँ पर बेसिकली हमारी 4 कलर की मशीन है प्लस एन एक्स्ट्रा अटैचमेंट फॉर स्पेशल इफेक्ट्स अगेन। तो दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड, जहाँ से हमने शुरू किया था ऑफसेट टेक्नोलॉजी से। ये एक 4 कलर की मशीन है, तो इसमें हम लोग अपने डिब्बों का काम करते हैं, जो भी 4 कलर के जॉब्स होते हैं उनका काम करते हैं। बाकी साथ ही में अगर हम लोग देखें तो ये एक 2 कलर की मशीन है। यहाँ पर कोई भी जैसे आपके ब्लैक एंड वाइट जॉब्स होते हैं शीट फॉर्म में, वो ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं। इसमें इस मशीन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है सिर्फ 2 कलर्स की। ऐसे ही हमारे पास 3 सिंगल कलर मशीन और हैं एंड मेजरली हमें जो आप ये मशीन देख पा रहे हैं ये केपेबल बनाती है कि हम लोग डिब्बों का काम कर पाएँ, हम लोग लीफलेट का काम कर पाएँ, मैनुअल्स का काम कर पाएँ, बुकलेट्स का काम कर पाएँ, जो कि अभी हम ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी अप्लायंस इंडस्ट्री के लिए। गाइस जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सारा ऑफसेट का काम होता है। आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये मशीनें वो मशीनें जो सिंगल कलर का काम करती हैं। कभी भी कोई ब्लैक एंड वाइट जॉब्स प्रिंट होते हैं तो वो यहाँ पर प्रिंट होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये सिंगल कलर ब्लैक एंड वाइट मशीन का काम है जो कि ऑफसेट के थ्रू है। हर मशीन का अपना अपना साइज होता है। न्यूज़पेपर्स इसी तरीके से प्रिंट होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरीके से प्रिंट होते हैं। उनका सारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज सेम। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक प्लेट मेकिंग का भी प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ फिल्म आती है, प्लेट होती है, उसको हम लोग हीटिंग से प्लेट गर्म करते हैं। यहाँ पर प्लेट रेडी होती है, उस प्लेट को हम लोग ऑफसेट की मशीन में डालते हैं, जिससे वो 4 कलर, 3 कलर, 2 कलर, सिंगल कलर प्रिंट कर पाते हैं। प्लेट में आपका डिज़ाइन होता है, जो भी आपका कंटेंट है बॉक्स का और लीफलेट का या मैनुअल का या एनीथिंग एल्स, वो सारा का सारा एक प्लेट में बनता है, जो हमारे डिज़ाइनर्स रेडी करते हैं। उसको हम लोग आउटसोर्स करते हैं, प्लेट बनवाते हैं एंड प्लेट मेकिंग यहाँ पर हो जाती है। जो हीटिंग का प्रोसेस होता है, जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर हो जाती है। ऐसी हमारे पास 2-3 कटिंग मशीनें हैं। कटिंग मशीनों में क्या काम होता है कि आपका एक ही शीट पे जो ऑफसेट पे प्रिंटिंग हो रही है, आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। कभी कभार एक ही शीट पे आपकी 2 लीफलेट्स प्रिंट हो रही है, 4 लीफलेट्स प्रिंट हो रही है, तो आप उसको एक ऑप्टिमल साइज में काट लेते हो, आप उसको डिवाइड कर लेते हो 4 में या 2 में, जैसे आपको करना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो लैमिनेशन हो रही है थर्मली। ये हम लोग थर्मल लैमिनेशन का काम करते हैं। इसमें बेसिकली जो अगर हमें मैट का इफेक्ट देना हो या ग्लॉस का इफेक्ट देना हो शीट फॉर्म में, वो काम हम इधर करते हैं। सारा का सारा काम डिब्बों का, लीफलेट्स का, मैनुअल्स का, जो हम प्रोटेक्शन लेयर की बात कर रहे थे पहले लेबल डिपार्ट में भी, एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन लेयर की जरूरत पड़ती है
जो कि यहाँ पे काम कराया जाता है। मतलब हौरा आर्ट में प्रिंटिंग से लेकर सब कुछ, प्रोसेसिंग मशीनरी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहता है। सब कुछ इन हाउस है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग हमारा सारा कुछ इन हाउस है, प्रिंटिंग से लेकर आपका फिनिशिंग से लेकर पैकिंग एंड डिस्पैच, जब तक बिलिंग नहीं हो जाती एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफर करते हैं हम लोग अपने कस्टमर्स को। एंड क्योंकि हमारे पास सारे तरीके की कैपेबिलिटी है तो हम एक तरीके से 1 पॉइंट प्रिंटिंग सोल्यूशन बन जाते हैं। कभी कभार कस्टमर्स होते हैं जिनको लेबल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है एंड डिब्बों की भी होती है, उनको कभी कभार अलग अलग पैकेजिंग वेंडर्स रखने पड़ते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में एक ही वेंडर होता है। और देख लेते हैं आगे। हम लोग एक ऐसे एरिया में आ गए हैं जहाँ पर इसकी फिनिशिंग की जाती है, जो हम ऑफसेट में काम प्रिंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हमारा एक डाई कट रहा है, ये हमारी प्रिंटिंग हो गई थी, शीट फॉर्म में हमने इसको काट लिया उसके बाद, और उसके बाद अब हम लोग इसको शीट फॉर्म में कटिंग कर रहे हैं। यही सेम मशीन फॉइलिंग के लिए भी यूज होती है, बस ब्लॉक चेंज करना पड़ता है। अब जैसे ये जो प्रिंट हुए थे ये शीट फॉर्म में प्रिंट हुए थे, इसकी जो ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो पेस्टिंग हो रही है, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पेस्टिंग जो हुई है वो पेस्टिंग इस मशीन पे हुई है। ओके। एंड हमारे जो भी आपकी प्रिंटिंग होती है, आप देख रहे हैं कि ये आपको डिब्बा ऐसे बन के फाइनल आपको एक प्रोडक्ट इसके अंदर रखा जाता है। हमेशा हमारे अलग अलग प्रोडक्ट जो भी कस्टमर्स बनाते हैं उनके डिब्बे यूजुअली इस तरीके के होते हैं या किसी और शेप एंड साइज के भी हो सकते हैं, बट जो पेस्टिंग का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर होता है। उससे पहले सारी चीजें शीट फॉर्म में होती है प्रिंट, फिर जहाँ पे हम डाई कटिंग एरिया में गए थे वहां पर होती है डाई कट, अगर कोई स्पेशल इफेक्ट देना है तो वो हो जाता है। लास्ट में एंड में यहाँ पर आता है बॉक्स को पेस्ट करने के लिए, एंड अगेन पैकिंग एंड डिस्पैच भी यहाँ से हो जाता मतलब है। ये ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए, पूरा रेडी है ये प्रोडक्ट अब डिस्पैच के लिए। ये कितनी क्वांटिटी रेडी करी है अभी हमने? 2000 पीस के आसपास। ये अब देखिए जैसे फाइनल बॉक्स ऐसा बन जाता है। ये सारा कुछ प्रिंटिंग से लेकर सब कुछ यहीं पे हुआ इसी कंपनी। एवरीथिंग वाज इन हाउस, सब कुछ इन हाउस किया हमने, सारा कुछ इन हाउस। अब हम लोग अपने स्क्रीन प्रिंटिंग के एरिया में, यहाँ पर हम लोग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। जैसे यूवी का इफेक्ट अगर आपको देना है तो हम वो भी दे सकते हैं। ये हमारा मशीन से प्रिंट हो रहा है, मशीन से स्क्रीन प्रिंटिंग हो रही है। ऐसी हमारे पास मैनुअली ही एक प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं, बटर पेपर तैयार करके इधर हमारा मैनुअली काम हो जाता है स्क्रीन प्रिंटिंग का। जैसी आपका प्रिंटिंग हो जाती है उसके बाद सुखाने के लिए शीटें हमारी इन स्टैंड्स पे रखी जाती है। जैसे ये 1-2 शीटें आपके सामने रखी हुई हैं, इस तरीके से हम स्टैंड्स पे सारी की सारी शीटें रखते हैं ताकि उनको सूखने का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए पहले, कहीं पे भी जाने से पहले। इसके बाद ये सारा का सारा डाई कटिंग, फॉइलिंग इन सब चीज़ों के लिए जाता है, बट सूखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योरिंग का टाइम होना चाहिए। अब हम लोग एक फोल्डिंग एंड बाइंडिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे जहाँ पर इसके आगे का प्रोसेस होता है, वो मैं वहाँ समझाता हूँ। ये हमारा स्क्रैप एरिया है, यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा स्क्रैप निकलता है प्रिंटिंग के वक्त हम लोग वो सारा का सारा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसको सॉर्ट भी करते हैं, जैसे व्हाइट को अलग किया जाता है, कलर्ड वेस्ट को अलग किया जाता है ताकि रिसाइकलिंग में हेल्प हो। ऐसे हमारे 4 सेक्शंस बने हुए हैं अलग अलग वेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो बिकॉज इसे मतलब रिसाइकलिंग हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जब पैकेजिंग की बात करी जाती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बाइंडिंग की मशीन लगी हुई है, 2 बाइंडिंग की मशीन लगी हुई है एक्चुअली, एक अभी हमारी रनिंग में नहीं है, एक रनिंग में है। यहाँ पर हमारी किताब फोल्ड होके आती है और फोल्डिंग के बाद बाइंडिंग होती है। तो मैं आपको एक फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे एक प्रोसेस पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग फर्मे रखे जाते हैं। जैसे आपकी कोई भी किताब रेडी होती है, कोई भी किताब आप प्रिपेयर करते हो, आपके अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। उसके लिए आपका कवर पेज अलग होता है, अंदर के पेजेस अलग होते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने कुछ पेजेस यहाँ रख दिए, आपको उसके अकॉर्डिंगली रखने पड़ेंगे कि सीक्वेंस क्या है। आपने कुछ पेजेस यहाँ रख दिए, कुछ पेजेस यहाँ रख दिए, कुछ पेजेस आपने यहाँ रख दिए, अलग अलग स्टेशंस है आपके पास। एंड उसके बाद यही चीज नीचे चली जाती है, आगे जाकर स्टेपलिंग होती है। स्टेपलिंग के बाद फाइनल किताब तैयार होके ऐसे आती है। तो आप एक स्टेशन में कवर रखते हो, बाकी सारे स्टेशन में अंदर के पेजेस रखते हो, एंड फिर फाइनल किताब आपको इस तरीके से मिल जाती है। अब जैसे जो मैं फर्मे की बात कर रहा हूँ, वो ये फर्मे होते हैं जो नीचे शीट फॉर्म में प्रिंट होते हैं। उसके बाद इनको फोल्ड किया जाता है, जितने भी नंबर ऑफ फोल्ड रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट मशीनें हैं। एंड आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब फोल्ड कर देते हैं उसको हम आगे लेके जाते हैं बाइंडिंग प्रोसेस में, जहाँ पर वो पूरी किताब तैयार होती है। यहाँ पर बस इनको फोल्ड किया जाता है, ये फोल्डिंग डिपार्टमेंट है। तो अब हम आ गए हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के डिपार्टमेंट में। यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती है। यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग होती है,
जो भी मतलब वेदर इट इज स्ट्रिंग स्लीव, अगर वो पाउच है, हम लेबल्स भी प्रिंट करते हैं, बट मेजरली ये मशीन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए ही डिज़ाइंड है। मैं आपको एक इन कैबिनेट भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये हमारा इन कैबिनेट है एंड यहाँ पर हमारी बेसिकली सारी की सारी इंक्स अलग अलग इकट्ठी की जाती है। ये 7 कलर की मशीन है, आप 7 अलग अलग इंक्स डाल सकते हो। वाइट के भी स्टेशन है, तो यहाँ से कमांड दी जाती है, यहाँ से मशीन की प्रिंटिंग कमांड दी जाती है। आप देख पा रहे हैं आगे भी ऑपरेटर काम कर रहा है, वो भी कमांड दे सकता है उधर से। बेसिकली बिकॉज लेंथ मशीन की बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो दोनों जगह पे मशीन की कमांड देने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है। मतलब फंक्शन एक ही दो लोग दोनों में सेम ही चीज़ें शो हो रही है, दोनों स्क्रीन में सेम ही चीज़ें शो हो रही है। बस क्योंकि कभी प्रोडक्शन यहाँ से उनको कंट्रोल करनी पड़ती है, कभी उनको प्रोडक्शन यहाँ से कंट्रोल करनी पड़ती है, तो इसीलिए अलग अलग स्क्रीन्स इन्होंने दी हुई है अलग अलग स्टेशंस पे। यहाँ पर मेजरली चेकिंग का काम हो जाता है, जैसे प्रूफिंग करनी है या कुछ करना है तो वो यहाँ पर काम हो जाता है। तो जैसे हमने अभी देखा कि प्रिंटिंग हमारी डिजिटली कैसे होती है, उसके बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रिंटिंग के बाद हम लोग यूजुअली लैमिनेशन के प्रोसेस पे जाते हैं। लैमिनेशन में हमारा 2 लेयर या 3 लेयर लैमिनेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्योरिंग करते हैं। लैमिनेशन में क्योरिंग की बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे अभी लैमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। आपके जस्ट पीछे अगर आप दिखाएं तो ये क्योरिंग रूम बनाया हुआ है हमने। यहाँ पर हीटेड टेम्परेचर रहता है सारा टाइम, जिस वजह से क्योरिंग में मदद होती है। सर्दियों में यूजुअली दिल्ली में क्योरिंग की मदद, मतलब क्योरिंग के लिए हमें एक टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ता है। गर्मियों में हमें भी यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज 40 से 45 डिग्री अगर हो तो ठीक है, और दिल्ली में गर्मी हम सबको पता है 40-45 डिग्री हो ही जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लैमिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे हम लोग 2 लेयर्स को जोड़ रहे हैं। दैट इज इट। लैमिनेशन का प्रोसेस सिर्फ ये करता है कि आपने प्रिंटिंग के बाद इसको लैमिनेट कर दिया, या तो आप मेटालिक लेयर से लैमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद यूजुअली अगर 2 लेयर का जॉब है तो आप पॉली से लैमिनेट करते हैं, जो कि ऊपर पाउचिंग में हेल्प करती है। पॉली बहुत ज़रूरी मटेरियल होता है फॉर पाउचिंग प्रोसेस। उसके बाद जब हम लैमिनेट कर देते हैं तो हम लोग लेके आते हैं उसको स्लिटिंग में। स्लिटिंग में कभी कभार हमारे 4 पाउचेस साथ में प्रिंट हुए होते हैं, तो हमें उसको चारों को अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है। कभी कभार साइड्स में हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, तो हमें साइड से ट्रिम निकालनी पड़ती है ताकि हम उसे पाउचिंग में चला पाए। तो आफ्टर लैमिनेशन हम लोग लेके आते हैं उसको स्लिटिंग पे, एंड आफ्टर स्लिटिंग हम लोग उसको पाउचिंग पे लेके जाते हैं, जहाँ पे अब हम लोग जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं पाउचिंग के डिपार्टमेंट में। स्लिटिंग की हम जो बात कर रहे थे, उसके बाद पर्टिकुलर साइज में लेके आके रोल बन जाता है हमारा इस तरीके से। लैमिनेटेड रोल जो स्प्लिट होता है वो आता है पाउचिंग में। आप देखिएगा जैसे रिवाइंड हो रहा है रोल, ये हमारा अनवाइंडिंग रोलर है, यहाँ से अनवाइंड होता है रोल। के बाद हमारा आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग स्टेशन में। अलग अलग स्टेशन है पाउचेस में, काफ़ी अलग अलग तरीके की लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं। कभी किसी को 3 साइड सील तरीके का पाउच चाहिए, स्टैंड अप पाउच चाहिए, फ्लैट बॉटम पाउच चाहिए, बोथ साइड इंसर्टेड गजेट तरीके का पाउच चाहिए, एंड पाउच में उनको यूरो पंच चाहिए, उनको साइड में राउंड कॉर्नर्स चाहिए, टॉप से सील चाहिए। तो ये सारी अलग अलग जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये फैसिलिटीज़ इस मशीन में होती हैं। एक मशीन सारी चीज़ें कभी भी कवर नहीं कर पाता। जैसे सेंटर सील, फ्लैट बॉटम की मशीनें यूजुअली अलग होती हैं स्टैंड अप मशीन से, बट हमारे पास जो मशीन है ये स्टैंड अप भी कर लेती है, 3 साइड सील भी कर लेती है, एंड क्वाड सील भी कर लेती है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसके अलग अलग जो स्टेशंस बने हुए हैं, उसमें जिपर लगाने, जैसे हम लोग कोई भी पैकेट खरीदते हैं, नमकीन का पैकेट खरीदते हैं, उसके अंदर जिपर होता है जो हम खोलते हैं, वो ऐसे लगता है, वो यहाँ लगता है। जो ये फाइनल पाउच प्रिपेयर होता है अलग अलग जगहों पे सीलिंग होने के बाद, वो कुछ ऐसा दिखता है, देखिएगा। देखिए ये जो जिपर लगा हुआ है, इसके अंदर लोग प्रोडक्ट अपना फिल करते हैं हमारे कस्टमर्स, और फिर आगे सेल करते हैं। ओके, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यहीं पर ये पैक हो रहा है, चेक हो रहा है साथ में, और इसके बाद डिब्बों में डालकर हमारे कस्टमर को डिस्पैच कर दिया जाता है आफ्टर बिलिंग। दैट इज़ ऑल। तो जैसे कि अभी गाइस आप लोगों ने सब देखा कि कैसे हमारी कोई भी मटेरियल आता है उस पर प्रिंटिंग होती है, उसके बाद उसके अलग अपने अपने फिनिशिंग प्रोसेसेस होते हैं।
लास्ट में बिफोर पैकिंग एंड डिस्पैच हमारा ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, जिसमें हर एक सैम्पलिंग प्लान के अकॉर्डिंगली हर एक लॉट से एक मटेरियल जो भी आपको आने वाला है, डिलीवर होने वाला है, वो इस क्वालिटी लैब में आता है और टेस्ट होता है। हमारा OQC एंड IQC बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमने इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ प्रेस्टो के मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। COF टेस्टर होता है, स्कफ टेस्टर होता है, आप सीलिंग चेक कर सकते हो जिसमें हीट सील टेस्टर होता है, आप वे कर सकते हो कि प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर की वे सही है या गलत है, आप अडेसेंस चेक कर सकते हो, एंड लास्ट में आप पाउच का वैक्यूम के मेथड से एक तरीके से चेक कर सकते हो कि उसमें कोई सीलिंग की या लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। सो बेसिकली ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमें केपेबल बनाते हैं कि हम लोग आपको अच्छे से सर्व कर पाएँ विदाउट एनी रिजेक्शन। तो अभी तक जो आपने पूरा फैक्ट्री टूर दिया है हमको, ठीक है, पूरा सारा कुछ प्रोसेस दिखा दिया था, उससे रिलेटेड अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपको तो कैसे कर सकता है, प्लीज बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। ऑडियंस को बहुत थैंक यू क्योंकि उन्होंने ये वीडियो देखी। एंड अगर हमें कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है, हम लोग पहली बात तो बेस्ड है नोएडा में, दिल्ली NCR सेक्टर 83 में। एंड हमारा नीचे अभी कांटेक्ट डिटेल्स भी मेंशन होंगी, तो आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप लोग हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पोटेंशियल कस्टमर हों। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपको सिर्फ प्रिंटिंग रिलेटेड नॉलेज चाहिए है, अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हैं, एंड अगर आपको अपनी पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है, आप हमें किसी भी रीज़न की वजह से कॉल कर सकते हैं, एंड इज़ आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।